बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नोटिफिकेशन होने के बाद असल गेम का अब आगाज हो गया है। और मैं ये वाजे करता चलूं जी कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ना, एक तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं और दूसरे नंबर पर अभी मजीद 3 नोटिफिकेशंस होने हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि अंदर खाने जो एक क्लैश था ना, वो क्लैश अभी तक बरकरार है। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब को अब मुकम्मल तौर पर खामोश रखने का फैसला किया गया है। और इसी वजह से ही कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो हुकूमती वुज़रा है जी वो आए और उन्होंने कहा जी कि अब इमरान खान साहब को हम नहीं मिलने देंगे। तो फैसला ये कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को खामोश अब रखा जाएगा, यानी कि कोई मुलाकातें नहीं होंगी, कोई मैसेज बाहर नहीं आएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्होंने बड़ा सख्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। अलीमा खान साहबा ने तो साफ साफ ही ऐलान किया हम तो जाएंगे, हम तो मुलाकात के लिए आएंगे, पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, आप रोक सकते हैं तो आप रोक लें। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है और उनका क्या रद्द-ए-अमल था उस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हुआ है ना, इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क है और असल गेम कैसे अब शुरू हुई है, इस पर आप सबसे पहले जो है वो आते हैं। एक तो आप ये याद रखें जी कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया जी कि जो आर्मी चीफ होंगे जाहिर सी बात है वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, यानी कि एक ही नोटिफिकेशन होगा आर्मी चीफ का होगा और वही जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है। अब यहां पर मसला ये बना था कि जब वो तरमीम की गई 2024 में और उसके बाद जो टर्म थी वो 3 की बजाय 5 साल कर दी गई, तो वहां पर एक नोटिफिकेशन की जरूरत थी लेकिन नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया। और अभी का जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है ना, उसमें ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर कानून आजम वजीर तारड़ ने कहा जी कि असर नो जो तैनाती है वो हुई है, यानी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें असर नो उनकी जो तैनाती है वो की गई है। इसी वजह से ये तैनाती 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी और 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि अगर माफ कीजिएगा, अगर असर नो तैनाती की गई है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने जो है वो रिटायरमेंट से पहले ये जो तैनाती थी वो करनी थी। और वो जो आपने एक तरमीम की थी ना कि 5 साल के लिए टर्म हुआ करेगी, 3 साल के लिए नहीं हुआ करेगी, और उसमें फिर नोटिफिकेशन भी आपने जारी नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि 29 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक चूंकि ये नोटिफिकेशन हुआ है, ये जो गैप है ना इसमें एक कानूनी लकूना है। और इस गैप का फिर मतलब यह है या सवाल इसमें फिर यह है जी कि अगर आपने असर नो तैनाती की है तो फिर इसका मतलब है कि 3 साल के बाद आपने असर नो तैनाती की है और वो जो 2 साल आपने मजीद दिए थे, 5 साल की थी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जी कि 29 तारीख को तो रिटायरमेंट हो गई है, तो रिटायरमेंट अगर हो गई है तो फिर जो रिटायर हैं उनकी असर नो जो तैनाती है वो कैसे हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी लकूना है जी जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर छोड़ा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है जी इन चीजों के ऊपर जो सवालात हैं जी वो भी उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल अभी तक नहीं किया गया। फिर इसके साथ ही जी नून लीग के करीबी जो हल्के हैं जी उनका ये कहना है जी कि मामला अभी तक हल नहीं हुआ। जाहिर सी बात है आपने नोटिफिकेशन तो कर दिया लेकिन ये लकूना छोड़ दिया गया है। और फिर नून लीग के करीबी लोगों का ये कहना कि अभी तक जो मामला है जी वो हल नहीं हुआ। कैसे मामला हल नहीं हुआ? एक तो जी अभी 3 जो नोटिफिकेशंस हैं वो आना बाकी हैं। 3 कौन से नोटिफिकेशन आना बाकी हैं जी? एक वाइस आर्मी चीफ का और एक जो है जो मजीद जो 3 चूंकि नीचे भी ओहदे क्रिएट किए गए हैं, 4 स्टार जनरल्स के जो ओहदे क्रिएट किए गए हैं, तो ये कुल 3 नोटिफिकेशन हैं जो कि अभी आना बाकी हैं। अब इन नोटिफिकेशन के ऊपर फड्डा क्या है और वो जो मैं बात कर रहा हूं जी असल गेम तो अब शुरू हुई है वो जरा सुनिएगा। ये जी अजमल जामी साहब हैं जी, इनकी जानिब से ये दावा जो है वो किया गया और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि हुकूमत ये चाह रही है कि आप तो फील्ड मार्शल, सीडीएफ और आर्मी चीफ हैं, यानी कि आप नोटिफिकेशन हो गया फील्ड मार्शल भी हैं आप सीडीएफ भी हैं और आप आर्मी चीफ भी हैं। आप पर इतलाक नहीं होता लेकिन हम मुस्तकबिल में चाह रहे हैं कि सीडीएफ को लगाने की सवाबदीद हमारे पास हो, लेकिन मेरा ख्याल है
कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आर्मी चीफ के अलावा सीडीएफ हो या नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदेदार हो, इसका इख्तियार भी सिविलियंस को दिया जाए। खदशा ये है कि कोई जनरल जियाउद्दीन भट्ट या ऐसा ऐसा बंदा जो सियासी ईमा पर लगा दिया जाए और एस्टेब्लिशमेंट ने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है, इसमें कोई ऐसा ओहदेदार आ जाए जो सियासतदानों की पसंद का हो और हमारी पसंद का ना हो। यानी कि अब मामला कहां पर फंसा हुआ है जी? मामला यहां पर फंसा हुआ है जी कि ये जो एक स्ट्रेटेजिक कमांड का एक ओहदा है और एक जो 4 स्टार जनरल होंगे, एक वाइस आर्मी चीफ होंगे, ये जो इख्तियारात है ना, ये उसी तरह से हो जिस तरह से पहले आर्मी चीफ के पास ये होते थे और फिर उसके बाद एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे। लेकिन अब चूंकि मतलब है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया गया है, तो फिर और फिर आर्मी चीफ भी वही होंगे, तो फिर ये जो नीचे वाले ओहदे हैं ना, तो ये इख्तियारात भी आर्मी चीफ के पास ही रहें। तो अब यहां पर भी कुछ जो क्वेश्चन हैं जी वो आ रहे हैं। और अब यहां पर सवाल ये है कि क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया जा रहा था ना, तो तब ये भी चीजें जो है वो चल रही थी कि 2027 तक तो आर्मी चीफ ये रहेंगे, तो हम ऐसा कर देते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि 2027 तक ही आर्मी चीफ रहेंगे तो उसके बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो फिर जो वाइस आर्मी चीफ होंगे जी वही जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे और वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ वो असरे नो हो गया। तो इन मामलात के ऊपर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और अब सवाल ये है कि ये जो मजीद कुछ नोटिफिकेशन आने हैं, क्या ये नोटिफिकेशंस आएंगे या ये नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे? फिर जी जो अबसार आलम की जानिब से एक खबर दी गई जी कि नवाज शरीफ से कुछ जो एयरफोर्स के कुछ लोग थे जी, उन्होंने मुलाकातें की, तो उस पर भी अगर आप देखें कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस नोटिफिकेशन के साथ जो हमारे फिजाइया के चीफ हैं उनकी भी जो 2 साल की एक्सटेंशन है वो की गई है। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब साफ साफ यही है कि मतलब यहां पर भी एक्सटेंशन की गई, वहां पर भी एक्सटेंशन की गई, तो कुछ जरूर मामला थे जिनके ऊपर जो डिस्कशन है जी वो हुई और उसकी वजह से नोटिफिकेशन जो है वो ताखीर का शिकार हुआ। फिर इसके साथ जी इसी तरह से ये जो गड़बड़ वाले मामला हैं या जो कंफ्यूजन मजीद बनी हुई है, मजीद इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं जी। इसमें सबसे पहले तो बल्कि अजमल जामी साहब हैं जी, उन्हीं के ही कुछ दावे हैं। वो एक तो ये कहते हैं कि एक इंतहाई सीनियर, काबिल और ज़रीक शख्सियत जो अहम ओहदे पर फायज रहीं और जिन्हें इदारा बड़ी कदर की निगाह से देखता है, मैं पिछले 2 रोज से कोशिश कर रहा था कि इनसे राब्ता करूं और समझूं कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने इस ताखीर पर मुझे सिर्फ एक लाइन में रद्द-ए-अमल दिया कि ये नोटिफिकेशन तो जारी हो जाएगा, मामला सेटल हो ही जाएगा, लेकिन पानी को गदला कर दिया गया है। जब पानी गदला हो जाए और खड़ा हो जाए तो इसमें बदबू पैदा हो जाती है, तरह तरह के जरसूमे जन्म लेते हैं। तो नोटिफिकेशन तो हो गया है लेकिन जो पानी है ना वो गदला हो गया है। फिर इसी तरह से जी मौजूदा मामले में एस्टेब्लिशमेंट अस्करी की आदत गालिब रही। किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा की ख्वाहिश इस तरह से नहीं मानी गई। रह गई बात के नून लीग नदीम अंजुम की तैनाती के पीछे बड़ी हलकान हो रही है। तो नदीम अंजुम साहब जब रिटायर हुए थे तब भी कोशिश की गई थी मगर बात नहीं बनी थी और अब मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। फिर अजमल जामी ये भी कहते हैं जी कि कुछ सियासतदानों का ख्याल था कि वाइस चीफ लगा दिया जाए और जैसे 2027 में आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म हो जाए तो वो वाइस चीफ टेक्निकली आर्मी चीफ बन जाएगा और ये सीडीएफ और फील्ड मार्शल के तौर पर 2030 तक मियाद पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वाइस चीफ क्यों, अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा जी कि वाइस चीफ का ओहदा क्यों रखा गया कि भाई ठीक है 2027 तक ये रहेंगे, लेकिन 2027 के बाद फील्ड मार्शल और सीडीएफ रहेंगे और 2027 के बाद नए जो आर्मी चीफ हैं वो आ जाएंगे और असल में इख्तियारात जो है वो फिर उन्हीं के पास ही होंगे और सीडीएफ जो एक ओहदा है वो फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा वो होता है और असल इख्तियारात होते थे आर्मी चीफ के पास। लेकिन अब ये जो 3 नोटिफिकेशन है क्या अब ये होंगे, क्या मामलात तय पाए हैं, असल गेम जो है वो अब शुरू हो गई है। और चूंकि अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है और मसला ये पैदा हो गया जी कि जो पानी है ना वो गदला हो चुका है। फिर इसी तरह से अबसार आलम जो ये खबरें दे रहे थे इख्तिलाफात के हवाले से, वो कहते हैं जी मैंने खबरें दी कि नोटिफिकेशन के बगैर मामलात फंस गए हैं। ताखीर की वजह यह है कि फर्द वाहिद में इख्तियारात के इर्तिकास पर कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है और वो चाहते हैं कि ताकत
मुर्तकज ना हो और तवाज़न रहे। ये बहरान तब तक हल नहीं होगा जब तक एक साइड अपना मौकिफ बदल कर पीछे ना हटे। मैं आज भी इन खबरों के ऊपर कायम हूं और ये जो मेरी खबरें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी तरह से जी ये जो आर्मी चीफ की जो इन्होंने तरमीम की है इस पर राना सनाउल्लाह ने भी ये क्लियरली एक बात कही है जी कि नई तरमीम में आर्मी चीफ की उम्र की हद खत्म कर दी गई है। यानी कि अब जो आर्मी चीफ है ना वो मतलब है कि अभी 5 साल की एक्सटेंशन हुई है ना, तो इसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके बाद भी अगर 5 साल का नोटिफिकेशन होता है तो वो भी हो सकता है वो बाद में भी 5 साल की आर्मी चीफ भी रहेंगे और सीडीएफ जो है वो भी रहेंगे। तो अब देखें जी कि नून लीग का अब क्या होता है, क्योंकि नून लीग की अब पानी जो है वो गदला हो गया है। अब वो जो एक थ्योरी है जी कि अब पीपल्स पार्टी नून लीग इनका भी सफाया होगा और एक टेक्नोक्रेट की जो हुकूमत है वो आएगी और इनके ऊपर शायद केसेस और मजीद वो चीज़ें करके अपनी भी जो एक इमेज है जी वो बेहतर की जाए पब्लिक में। देखें हम तो सबका जो एहतसाब है वो कर लें। दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब को खामोश करने का जो फैसला है जी वो कर लिया गया है। खामोश इस तरह से जी कि उनको डेरा जेल में रखा जाए लेकिन उनकी कोई भी जो आवाज़ है वो बाहर तक ना पहुंच सके, उनकी फैमिली के जरिए भी किसी के भी जरिए उनकी जो आवाज़ है वो बाहर तक ना पहुंच सके। अगर वो खामोश रहेंगे तो उनकी खामोशी की सूरत में ही हम आसानी से बाहर जो चीज़ें हैं जी वो आगे चला पाएंगे, क्योंकि जब भी उनकी मुलाकात होती है कोई ना कोई जो ट्वीट है वो सामने आ जाता है जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें दोबारा से एक जो जज्बा है जी वो पैदा हो जाता है। अब इसमें जो कल दोनों वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो भी सबके सामने कि साफ साफ उन्होंने कह दी कि अब जो मुलाकातें हैं वो नहीं होंगी। बहरहाल इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अलीमा खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले आपको बताता चलूं जी कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है, बल्कि वो इस क्राइसिस से एक अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, हुकूमत को शिकस्त देकर बताएंगे कि तुम बहुत कमजोर हो। पीटीआई अब इनके लिए मास्क खोलने जा रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट जो दब गई है वो बाहर लाएंगे और भी एक टैग लाइन है। तो अगर ये समझ रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे कोई दब छप जाएगी या वो पीछे हट जाएंगे, हमने कोई बड़ा मार्का कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए जो तरीके हैं वो ढूंढेगी और बिल्कुल भी इससे वो घबराई नहीं है और ना ही पीछे हटी है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने भी वाज़ेह ऐलान कर दी कि हम बिल्कुल आएंगे, हमारा मंगल और जुमेरात मुलाकात का दिन है, हम बिल्कुल अभी आज तो जुम्मा है, हम मंगल वाले दिन आएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आएंगे। आप मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम एहतजाज जो है वो करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम जो आवाज़ है वो उठाएंगे। और मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि अभी जो लास्ट मुलाकात भी इमरान खान साहब से करवाई गई है उनकी बहन उज़मा खान साहिबा की, वो मुलाकात भी किसी शर्त के ऊपर नहीं करवाएगी बल्कि एक दबाव के तहत वो करवाई गई, क्योंकि मुलाकात ना करवाने के मामले के ऊपर एक इंटरनली भी जो प्रेशर था जी वो बढ़ता जा रहा था। फिर एक जो है वो इंटरनेशनली भी कुछ जो दबाव था वो बढ़ता जा रहा था कि आखिर जो मुलाकात है ये तक आप क्यों नहीं करवा रहे। तो अब इनका मसला ये है जी कि ये किसी तरीके से दबाव डाल रहे फैमिली के ऊपर और बाकियों के ऊपर कि देखें अभी भी 1 महीने हमने रखा है और हमने मुलाकात नहीं होने दी और एक मुलाकात आपकी हमने करवा दी कि आपने बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, कोई इमरान खान साहब का पैगाम नहीं पहुंचाना, सिर्फ मुलाकात करें और जाएं। और अब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें जी कि हम तो अब आपकी मुलाकात ही नहीं करेंगे ताकि दूसरी तरफ दबाया जा सके कि ठीक है चलें कम से कम मुलाकात जो है वो तो करने दें। लेकिन दूसरी तरफ से ये साफ पैगाम आ गया है कि नहीं, बिल्कुल हम मजम्मत करेंगे और हम पुरअमन तरीके से जो एहतजाज है वो करेंगे और जो आवाज़ है अपनी वो उठाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी कि आखिर क्यों इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। तो बहरहाल देखें जब ये दबाव आता है इसे हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती, लेकिन ये फैसला कर दिया कि इमरान खान साहब को हमने बस वो अब खामोश हो जाए, उनकी कोई जो आवाज़ है हमने बाहर नहीं आने देनी। अब पीटीआई की इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होती है, पीछे ना हटने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। इस पर जो भी रद्द-ए-अमल आता है पीटीआई का आपके साथ इंशाल्लाह ताला मजीद भी शेयर करते रहेंगे। मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो असल गेम शुरू हुई है, अब ये जो 3 नए मजीद नोटिफिकेशन का मामला है और हुकूमत के साथ जो मामला हैं आपस में, ज़ाहिर सी बात है नोटिफिकेशन में जो ताखीर वगैरह हुई, गड़बड़ तो हुई हैं चीज़ें, जो भी सारी मजीद तफसीलात आती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।